और ये सारे वो पॉइंट्स है जो एक आईआईटीएन आपको बता सकता है जिसने ये खुद प्रॉब्लम फेस की है। देखो 99 परसेंटाइल के लिए 100% सिलेबस की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। तो जितना आपने समय उस चैप्टर के ऊपर में लगा रखा है वो सारा वेस्ट, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि आपको पीडीएफ रिवाइज करनी है, सॉल्व क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ऐसे क्वेश्चन बनाए ही ट्रैप के लिए जाते हैं। ऐसा करते करते आप उसके ऊपर में 7-8 मिनट लगा दोगे। देखो आपको हर कोई ये बोलेगा कि आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर में नए चैप्टर्स ट्राई नहीं करने। और अगर आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते तो यूट्यूब के ऊपर में जाकर सर्च करो, और जिसने ये सारी चीजें 70 to 80% भी फॉलो कर, एक अच्छी परसेंटाइल आना 98-99 परसेंटाइल आना तो कंफर्म है। जेईई मेन 2024 के अंदर में आने वाले 2 महीनों के अंदर में 99 परसेंटाइल कैसे लाए। देखो लास्ट की मूवमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जिसने पूरा साल पढ़ रखा है और इस समय पे अगर नहीं पढ़ा तो उसकी प्रिपरेशन बिगड़ सकती है। सो फर्स्ट सिलेबस कंप्लीशन। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप एग्जाम के एंड मोमेंट तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए। देखो 99 परसेंटाइल के लिए 100% सिलेबस की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। अगर आपका 80% सिलेबस भी कंप्लीट है लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ में, तभी आप बड़े इजीली 99 परसेंटाइल ला सकते हो। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपको नवंबर के महीने तक ही अपना सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर में फोकस करना है। उसके बाद दिसंबर और जनवरी के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देनी है, रिवीजन करनी है और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। और इसके अंदर भी ज्यादातर ट्राई करो कि आप वन शॉट के थ्रू अपने चैप्टर्स को कवर कर रहे हो इस समय के ऊपर में, क्योंकि अभी समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। जितने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हो उतने ज्यादा कर लो। और हर एक चैप्टर के अभी डीप में जाने की कोशिश मत करो, बस बेसिक या जितनी जेईई मेन लेवल है बस उतनी क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर चाहिए ताकि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। एटलीस्ट जो मेंस लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आपसे सॉल्व हो जाए। और जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर है जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, अगर इस तरह के बड़े बड़े चैप्टर्स आपके अभी बचे हुए तो उसके ऊपर में ज्यादा टाइम मत लगाओ। जो आसान चैप्टर्स है उसके ऊपर में ज्यादा समय लगाओ, क्योंकि मेंस में लगभग सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट लाइक जेईई एडवांस। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लास्ट मोमेंट के ऊपर में इतने डिफिकल्ट चैप्टर कवर करें। सो जस्ट रिमेंबर नवंबर तक हमारा जितना सिलेबस कंप्लीट हो सकता है उतना सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद में दिसंबर और जनवरी के अंदर में हमको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो चैप्टर्स हमने कंप्लीटली सॉल्व कर रखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा कवर करते जाना है। वेल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रिवाइज कैसे करें। सो सेकंड, हाउ टू रिवाइज। देखो रिवीजन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके ऊपर में 10 से 15 दिन लगाए, उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करे, और अगर लास्ट मोमेंट के ऊपर में अगर आप कुछ चीजें भूल गए, जैसे आप अगर फॉर्मूला भूल गए या अगर आप कोई कंडीशन भूल गए कि अगर ये कंडीशन आती है तो इसके अंदर में ये एक्सेप्शन लग रहा होगा, अगर आप ऐसी बेसिक चीजें भूल गए तो जितना आपने समय उस चैप्टर के ऊपर में लगा रखा है इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जितना आपने समय उस चैप्टर के ऊपर में लगा रखा है वो सारा वेस्ट है, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और रिवाइज किस तरीके से करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबको ये लगता है कि हमने किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हमें वो पूरी रिवाइज करने पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। जो आपके कोचिंग के लेक्चर्स के पीडीएफ है आपको बस उसको रिवाइज करनी है, और उसके अंदर में जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे उन सारे क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से सॉल्व करना है या रिवाइज करना है। वो आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करा के दे रहे होंगे। और आपके फाइनल एग्जाम के लिए एक अलग से बुक बना लेना जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के नोट्स बनाओगे। सो पूरा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लेक्चर की पीडीएफ है उसको एक बार रिवाइज करना है, उसके अंदर में जितने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, और हर बार आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जो भी चैप्टर आप एक बार रिवाइज करके कंप्लीट कर दो, उसके बाद में उस चैप्टर के 30 क्वेश्चन उठाओ और उसको टाइम बॉन्ड के अंदर में सॉल्व करने का ट्राई करो। ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि आपको पीडीएफ रिवाइज करनी है, सॉल्व क्वेश्चन को रिवाइज करना है, लेकिन आपको हर बार रिवीजन के साथ में नए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। और ये सबसे इफेक्टिव मेथड है रिवाइज करने का। मैंने अपने टाइम पे सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से रिवाइज कर रखा था। पहले आपको पीडीएफ रिवाइज करनी है, फिर उसके अंदर में जो सॉल्व क्वेश्चन थे उसको एक बार रिवाइज करना है, और उसके बाद में नए क्वेश्चन सॉल्व करना है 30, एटलीस्ट 30, और टाइम बॉन्ड के अंदर में सॉल्व करना है। नाउ बिफोर गोइंग अहेड जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। फिजिक्स वाला इज कमिंग विद देयर हेवी डिस्काउंट ऑन देयर बैचेस ड्यूरिंग द दिवाली, सो गेट रेडी टू गेट एनरोल इन योर फेवरेट बैचेस। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली सारी बैचेस के ऊपर में भारी डिस्काउंट रहेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ इट। इंडिया के टॉप एजुकेटर जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days a week and 3 lectures per day. Daily practice problem with their video solution in quiz format. PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled test will be held according to the planner. Let me introduce batches here. For class 11th Arjuna JEE 4.0 जिसका discounted price है सिर्फ 2500 rupees। और इससे बड़ा ऑफर ये है कि all previous versions are free। मतलब अर्जुना 3.0, 2.0 and 1.0 आपको फ्री मिलेगा, और इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर क्लास 12th लक्ष्य JEE फास्ट ट्रैक जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 2500 रुपीज। इसमें भी ऑल प्रीवियस वर्जन्स आर फ्री, और इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ फॉर ड्रॉपर्स प्रयास JEE फास्ट ट्रैक जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 2500 रुपीज, एंड ऑल प्रीवियस वर्जन्स आर फ्री, और इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर क्लास 12th प्रवाह साइंस 2024 एंड ऑल्सो गेट फ्री एक्सेस टू परिश्रम 1.0 प्लस 2.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 1700 रुपीज, और जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 16th of October। आफ्टर दिस JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर 12th और ड्रॉपर
जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 2100 रुपीज, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 30th of October। और स्पेशली जेई अल्टीमेट कोर्स के अंदर में द कोर्स विल कंप्लीट इन 3 पार्ट। फर्स्ट MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेकंड MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एंड थर्ड मिशन IIT एडवांस। फर्स्ट टू दैट इज अ माइक प्लस माइक विल बी कंप्लीटेड बाय 17th of January। आफ्टर दैट मिशन IIT एडवांस विल कंप्लीट टिल एडवांस एग्जाम। सो ऑल द बैचेस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू चेक इट आउट। और इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरी फ्री मेंटरशिप मिलेगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों के अंदर में रिवाइज ही करते रह गए तो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस है वो छूट जाएगी और एग्जाम के अंदर में आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए रिमेंबर वन थिंग कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको 60 to 70% टाइम देना है चैप्टर्स को रिवाइज करने के अंदर में, और जो बचा हुआ समय उसके अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। और क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर में जो क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व कर रखे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन आप भूल गए, लेकिन आपको फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको कंप्लीटली नए क्वेश्चन उठाने। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, या तो फिर जो मेंस लेवल के लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन 2 महीनों के अंदर में। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस मेंटेन रहनी चाहिए और वो भी टाइम बॉन्ड के अंदर में। इसके बाद आपको बिना टाइमर लगाए एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 30 क्वेश्चंस के सेट बनाओ, जितने क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के अंदर में आएंगे, और उसी को टाइम बॉन्ड के अंदर में सॉल्व करने का ट्राई करो। आफ्टर दिस मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर को रिवाइज कर लो, अपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते नहीं आ रहा, अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप फाइनल एग्जाम के अंदर में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। एक मॉक टेस्ट वो रहेगी जिससे आप अपना स्कोर जज करोगे, जिससे आप हर बार इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, और हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ऐसी होगी जो आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगी, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस होगी कि पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करना है, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं मॉक टेस्ट के बारे में। क्वेश्चंस को कभी भी आपको एक फ्लो के अंदर में सॉल्व नहीं करना है कि आपने मैथ से चालू किया, फिर फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, पेपर खत्म। इससे होगा ये कि बीच में कुछ आसान क्वेश्चन भी आएंगे, और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आप उसके ऊपर में 4 से 5 मिनट लगा दोगे और उसके बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, और फिर भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने 5 से 6 मिनट लगाए वो भी वेस्ट हो जाएंगे, या 1 से 2 मिनट के अंदर में क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाए ही ट्रैप के लिए जाते हैं। ऐसा करते करते आप उसके ऊपर में 7-8 मिनट लगा दोगे। और इसलिए ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन को हमें अगर छोड़ना है तो 10 सेकंड के अंदर में उसे छोड़ना है, उससे ज्यादा समय उसके ऊपर में नहीं लगना चाहिए। और पहले फ्लो के अंदर में आप सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है और आंसर निकलेगा। पूरे पेपर को 2 से 3 साइकिल के अंदर में सॉल्व करने का ट्राई करो, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। और जिस क्वेश्चन को छोड़ना है उसे पढ़ते ही 10 सेकंड के अंदर में छोड़ना है, उससे ज्यादा समय उसके ऊपर में नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद सेकंड साइकिल के अंदर में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसके ऊपर में आपको थोड़ा सा डाउट था कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो पाएगा या नहीं। और ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर में, इन सबकी प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट के अंदर में करनी पड़ेगी। फाइनल एग्जाम में आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करोगे। उसके बाद आता है जो चैप्टर्स आपने कंप्लीटली छोड़ दिए। देखो आपको हर कोई ये बोलेगा कि आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर में नए चैप्टर्स ट्राई नहीं करने। जितने भी चैप्टर्स आपने पहले सॉल्व कर रखे आपको सिर्फ उसी की रिवीजन करनी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसके उतने ज्यादा चैप्टर से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है। अगर आपको सिलेबस ही 50 to 60% कवर है तो आप चाहे कितना ही मेहनत कर लो आप उससे उतने ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। और ऐसा नहीं कि इस समय पे आपको वो चैप्टर पूरा ही बैठकर पढ़ना है। देखो न्यू चैप्टर्स के लिए आपको हर दिन 1 से 2 घंटा देना है। अभी आपकी मैच्योरिटी लेवल इतनी तो आ चुकी है कि अगर आपको कोई एक कंसेप्ट 5 से 6 मिनट के अंदर में बता दिया जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और अगर आपको फॉर्मूला बता दिया जाए तो आप बेसिक क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए आपको करना यह है, जैसे आपने कोई बड़ा चैप्टर छोड़ रखा है जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक बुक के ऊपर में लिखते जाओ और उस टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर में जाकर सर्च करो। और इसके जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर में, जैसे एक वीडियो है जिसके अंदर में प्योर रोलिंग समझा दिया गया है, उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो उस वीडियो के थ्रू। और उसके बाद में जो उसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेवल 1 के, ज्यादातर अगर वो PYQs रहेंगे तो बेटर रहेंगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। और अगर आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते तो यूट्यूब के ऊपर में जाकर सर्च करो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होते हैं टीचर ने यूट्यूब के ऊपर में, उस क्वेश्चंस को बस जाकर देखो। उससे आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि अगर लेवल 1 के क्वेश्चन आते हैं या सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर के ऊपर में तो आप उसे सॉल्व कर सकोगे। एंड माइंड माय वर्ड, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होगा नए चैप्टर्स को क्लियर करने का, क्योंकि जितने लेवल 1 या बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चैप्टर आपने कंप्लीट कर रखा हो या ना कर रखा हो, वो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरीके से आपको नए चैप्टर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दिस स्टडी टाइम और कंसिस्टेंसी इस समय पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी अभी से आपको 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी से आपका हर दिन हर चीज का समय फिक्स रहना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर में ही सो कर उठना है, एक पर्टिकुलर टाइम में ही फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद फिर मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना है। जिस टाइम पे आपकी फाइनल एग्जाम होगी उसी टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन का टाइम अलग होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम अलग होना चाहिए, और ये सारे टाइम को फिक्स करते आपको हर दिन फॉलो करते जाना है। तो 1 से 2 महीने के अंदर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और
ये सारी चीजें आपको यूज टू हो जाएगी और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को लास्ट मोमेंट के ऊपर में 2 to 3x कर रही होगी। सो जस्ट रिमेंबर, स्टडी टाइम इस समय पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 घंटे का तो मिनिमम होना ही चाहिए। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए इसको एक बुक के ऊपर में नोट डाउन करने की कोशिश कर, और ये सारे वो पॉइंट्स थे जो एक IITian आपको बता सकता है जिसने ये खुद प्रॉब्लम फेस की है। एंड रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इज मच इंपॉर्टेंट देन सेकंड अटेम्प्ट, स्पेशली अगर आपका टारगेट IIT है। देखो 99% एस्पिरेंट्स ये करेंगे कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे, फिर वो अच्छा नहीं जाएगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे, और 99% एस्पिरेंट्स एडवांस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन तब स्टार्ट करेंगे जब उनका सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा और जब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ होगा। स्पेशली अगर आपका टारगेट IIT है तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आसान होगा। जितनी ज्यादा परसेंटाइल आप ला सकते हो उतनी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में ला दो, और उसके बाद में रेदर देन प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड अटेम्प्ट आपको सीधा एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उन टॉपिक से स्टार्ट करनी है जो टॉपिक आपने मेंस के अंदर में छोड़ रखे थे। इस आपका मेंस में भी थोड़ा स्कोर बढ़ रहा होगा और आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे फॉर JEE एडवांस। सो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो आपको लास्ट मोमेंट पे याद रखने चाहिए फॉर 99 परसेंटाइल। एक IITian ही आपको बता सकता है जो उसने अपने टाइम पे ये सारी चीजें फेस कर रखी है। सो मेक श्योर कि इन सारे पॉइंट्स को आप एक बुक के ऊपर में लिख दो और ये ध्यान रखो कि 2 से 3 महीनों के अंदर में आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो। और जिसने ये सारी चीजें 70 to 80% भी फॉलो कर दी उसके फाइनल एग्जाम तक, उसकी एक अच्छी परसेंटाइल आना 98-99 परसेंटाइल आना तो कंफर्म है, अगर एटलीस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट हो तो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।